अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इस वीडियो में आज की हम पढ़ेंगे 3 मेन टॉपिक जो लिंग्विस्टिक के हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। पहला टॉपिक है जी सिंटैक्स एंड सिंटैक्स स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सिमेंटिक्स एंड सिमेंटिक स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट 3 टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेसिक डेफिनेशन का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इनके अबाउट। इनका लिंक क्या है ग्रामर से और ये कैसे वर्क करती हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से डिस्कस होते हैं इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो आगे जाने के लिए हम इनकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो जानना ज़रूरी है। तो इनकी बेसिक डेफिनेशन हम जानते हैं। तो सबसे पहले है जी सिंटैक्स। व्हाट डज सिंटैक्स मीन? सिंटैक्स किसे कहते हैं? डेफिनेशन आपके सामने है कि ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर अरेंज टुगेदर। इकट्ठी अरेंज करते हैं हम उनको टू क्रिएट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने के लिए। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को इकट्ठा करने का जो अमल होता है किस चीज़ को बनाने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी कि जुमले को बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंटैक्स। यानी कि जिसमें डिफरेंट वर्ड्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, और वो मिलकर एक सेंटेंस बना देंगे। इस अमल को हम बोलते हैं सिंटैक्स। एग्जाम्पल आपके सामने है, द गर्ल जंप हैप्पीली, द चाइल्ड हैप्पीली जंप, हैप्पीली द गर्ल जंप्ड। यानी कि हमने क्या किया, उनकी एडवर्ब को स्टार्ट में, मिड में, फर्स्ट में, ठीक है, लगाया, लेकिन सेंटेंसेस दुरुस्त हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। यानी कि वर्ड्स को हमने जोड़ दिया, नाउन को, वर्ब को, एडवर्ब को, ठीक है, इन मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ा और हमने क्या बना दिया, जुमला बना दिया, यानी कि सेंटेंस बना दिया। इस अमल को सिंटैक्स बोलते हैं। दूसरा मेन क्या है जी, ब्रांच है सिमेंटिक्स। सिंपल सी बात है कि सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में सिमेंटिक्स जो हम मीनिंग की स्टडी करते हैं, मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं, कंसेप्चुअल हो सकते हैं, ठीक है, एक लिटरल मीनिंग होते हैं, प्रैक्टिकल मीनिंग होते हैं। अगर आपको मज़ीद समझ नहीं आती तो मैं एग्जांपल यूँ दूंगा कि जो वर्ड मीनिंग हमें डिक्शनरी में मिल जाते हैं, अच्छा, जहाँ पे भी सिमेंटिक्स का जिक्र आएगा वहाँ पे प्रैग्मेटिक का जिक्र ज़रूर आएगा। इस बात को जहन में रख लेना कि प्रैग्मेटिक और सिमेंटिक्स में डिफरेंट क्या है। सिमेंटिक्स उसको बोलते हैं जो लिटरल मीनिंग होते हैं, ठीक है, एज इट हम मीनिंग लेते हैं। मसलन या यूँ भी कह सकते हैं जो वर्ड, जो मीनिंग हमें डिक्शनरी में मिल जाए, ठीक है, और जो हम परसेप्शन हमारी होती है वो प्रैग्मेटिक होता है। या स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग, जो मीनिंग हमें दिखते नहीं वो प्रैग्मेटिक होता है, जो मीनिंग हमें दिखते हैं वो सिमेंटिक्स होता है। एग्जाम्पल इसकी यूँ है, मसलन मैं बोलता हूँ कि आज बहुत, रूम में आता हूँ, कहता हूँ कि आज बहुत सर्दी है। अब लिटरल मीनिंग क्या है कि आज बहुत सर्दी है, सिंपल सी बात है, लेकिन समझने वाला समझ आएगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ हीटर को ऑन कर दें, या प्लीज़ कोई मुझे कंबल दे दें, ठीक है, या प्लीज़ कोई गर्म कॉफ़ी पिला दे, या कुछ भी ऐसा जिससे सर्दी कम हो जाए। तो ये प्रैग्मेटिक है। सिमेंटिक्स क्या था कि आज बहुत सर्दी है, तो ये सिमेंटिक्स मीनिंग है। तो ये प्रैग्मेटिक और सिमेंटिक्स में डिफरेंस हो गया। तो मज़ीद सिमेंटिक्स में हमने क्या पढ़ना है कि ये स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। मसलन एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द वर्ड्स डेस्टिनेशन, इसका एंड द लास्ट स्टॉप मीनिंग सेम है, बोथ आर सेम थिंग, बट स्टूडेंट्स ऑफ सिमेंटिक्स एनालाइज देयर सब्टल शेड्स ऑफ मीनिंग। मतलब वो मुख्तलिफ मीनिंग एक ही होंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से उसको लगाएंगे जहाँ पे वो सूटेबल होगा, ठीक है। सिमेंटिक्स के टॉपिक में हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे सिनोनिम, ठीक है, एंटोनिम, लेक्सिकल रिलेशन, ये सारा कुछ इसी में आता है। तो डियर, किसी भी वर्ड का तयन करने के लिए ना 3 कैटेगरी होती हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक क्राइटेरिया या सिंटैक्टिक फंक्शन। तो सबसे पहले है सिमेंटिक क्राइटेरिया। इसमें क्या पढ़ेंगे जी हम? इसमें कहता है जी वो तयन करता है ग्रामेटिकल कैटेगरी का। सिमेंटिक क्राइटेरिया डिटरमिन्स द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि मीनिंग के एतबार से उसको कैटेगराइज करता है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, अ नाउन इज़ अ वर्ड। हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है, वो एक वर्ड होता है,
किसी शख्स का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है। ये बेसिक डेफिनेशन है नाउन की। कहता है बट देयर आर प्रॉब्लम विद दिस क्राइटेरिया, सम नाउन्स आर नॉट द नेम ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग। कहता है कि इसमें क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे, इसका लिंक पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिमेंटिक्स का लिंक ग्रामर से। इसमें वो कहता है कि जी हमें पता है बेसिक डेफिनेशन नाउन की है जी, वो किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो नाउन तो होता है लेकिन शख्स जगह चीज़ का नाम नहीं होता। मसलन लव ब्यूटी पेन, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं, आई हैड अ पेन। अब इसमें क्या है, पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट, लेकिन वो क्या है, किसी शख्स और जगह या चीज़ का नाम नहीं है। या यूँ कह देता हूँ लव इज़ अ गुड थिंग, लव क्या है, नाउन यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, वो एक गुड थिंग, सॉरी किसी चीज़ का नाम नहीं है, प्लेस का नाम नहीं है। तो ये यहाँ पे कह रहा है, ये मिसकंसेप्शन हो जाता है इसका। कहते हैं सम नाउन आर द नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स आर दे रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एज लव। मसलन वही चीज़ कह रहा है, कहता है कि वो इनके नाम भी नहीं होते, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं, शो करवाते हैं, रेफ़र करते हैं। जैसे कि लव ब्यूटी एंड पेन, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, मतलब हैं, मौजूद हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब गायब, लेकिन गायब है। लव है, हमें दिखता नहीं है, ठीक है, पेन हमें दिखती नहीं है लेकिन मौजूद होती है। तो ये किसी चीज़ का नाम भी नहीं है, लेकिन इनको फिर भी हम नाउन ही बोलते हैं। फिर वो कहता है कि देयर आर दैट रेफर टू एक्शन, कुछ नाउन होते हैं वो एक्शन को करते हैं, रेफ़र करते हैं। दे आर नॉट द नेम ऑफ पीपल, वो भी लोगों के नाम नहीं है, जगह के नाम नहीं है, चीज़ों के नाम नहीं है। इसमें क्या है, मसलन सिंगिंग, ठीक है, हम बोलते हैं हिज सिंगिंग इज़ गुड, उसकी जो सिंगिंग है वो गुड है, अच्छी है, ठीक है। लाफ्टर एंड फाइट, अब ये क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है, लेकिन ये भी किसी जगह का नाम नहीं है, चीज़ का नाम नहीं है, लोगों का नाम नहीं है। फिर कहता है बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से और सिमेंटिक्स क्राइटेरिया या सिमेंटिक क्राइटेरिया से, दीज वर्ड्स शुड बी वर्ब्स, इन्हें वर्ब होना चाहिए। ऐसे ही है ना, मतलब फाइट क्या होती है, लड़ना, ये वर्ब होती है। लाफ्टर, सिंगिंग, ये वर्ब होना चाहिए ना। दिस क्राइटेरिया डज नॉट अकाउंट फॉर मैनी वर्ड दैट आर नॉट द नेम। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये क्राइटेरिया है ना जो, वो इंक्लूड नहीं करता बहुत से वर्ड्स को, दैट आर द नेम्स, जो नाम होते हैं लेकिन वो नाउन है, ठीक है, नाउन नहीं है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है इसका। अ वर्ब इज़ अ वर्ड। इसी तरह लास्ट में कहता है कि कुछ वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब एक्शन दिखाती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन शो नहीं करवाती। नेक्स्ट है जी मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ मॉर्फीम, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसकी एडिशन से हम यानी कि इसमें क्या लगा देंगे जी, हम ए लगा के, ई एस लगा के, ई डी लगा के हम न्यू प्लूरल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सिंगुलर कर सकते हैं, सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर मैं कहता हूँ ही सेज, वो कहता है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। अब अगर मैं ही इसको सेट बोल दूँ, ठीक है, मैंने ई डी लगा दिया, तो वो क्या बन गया, सेंटेंस ही चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, पास्ट का बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ें हम सारी इसमें पढ़ेंगे। अब वो कहते हैं जी ये मोर रिलायबल अप्रोच है, करेक्टराइज वर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्म्स, दिस रेफर टू काइंड्स ऑफ एफिक्सिस एंड अदर मॉर्फोलॉजी दैट अपीयर ऑन द वर्ड्स। अब ये कहते हैं ये कुछ रिलायबल है। फॉर एग्जांपल, ए नाउन विल टेक एस और यस, एक नाउन लेगा एस और यस टू फॉर्म इट्स प्लूरल, और विल टेक एस टू फॉर्म द पोजेसिव। अब पोजेसिव यानी कि मलकियत, ऑनरशिप भी जाहिर कर देता है उसकी। जैसे बॉय एक सिंगुलर है, हम सिर्फ इसमें एस एडिशन करेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। बेंच जैसे बेंचेस, बॉय जैसे बॉयज़। अच्छा, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में मोस्टली हम कहते हैं जी एस और यस का इजाफा कहाँ पे होना है, क्लियर हो जाता है इस एज तक, लेकिन अगर नहीं भी होता तो इसका भी एक हल है कि जहाँ जिनके साथ सी एच पे ख़त्म होते हैं वर्ड, तो उनके साथ ई एस लगता है। जैसे टीच, रीच, तो हम इसको टीचेस, रीचेस एंड बेंचेस ऐसे पढ़ेंगे। तो लास्ट में बॉयज़, तो ये मलकियत भी शो कर देता है बॉयज़, जैसे हम बोल देते हैं इट इज़ बॉयज़ रूम, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफ लगा के, एपोस्ट्रोफी लगा के हम इसकी पोजेसिवनेस शो करवाते हैं। वर्ब विल टेक एस और यस वर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, यही ही, शी, इट हो गया, ठीक है। तो इनके साथ हम ऐसे इसका इजाफा करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने इसको पढ़ा है। और सिंगुलर के साथ ई डी फॉर पास्ट, ठीक है। सिंगुलर जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, अगर मैं पास्ट में जाऊँगा तो मैं लगा दूँगा आई प्लेड, ठीक है।
अब एडजेक्टिव के साथ ER और जैसे स्मॉल से स्मॉलर, ऐसे स्मॉलेस्ट ऐसे लग जाता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। फिर कहता है कि जी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म वर्ड यू डिसाइड वेदर अ वर्ड अ वर्ब। हमने बताना है कि ये वर्ब है, नाउन है और एडजेक्टिव है, यानी कि इसका इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि ये वर्ड जैसे प्लेज है, हम इसको बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे वर्ब यूज़ हो रहा है, नाउन यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये भी मिसकंसेप्शन है, इसमें भी लिमिटेशन है, क्योंकि ऑल नाउन डू नॉट टेक एस और यस फॉर मेकिंग देम, मतलब सारे के सारे नाउन जो होते हैं ना उनके साथ एस और यस नहीं लगता प्लूरल करने के लिए। मसलन इंफॉर्मेशन से आपने सुना नहीं होगा, जैसे अगर मैं उर्दू में बताऊं तो हम ये कहते हैं कि मुझे मालूमात मिली है कहीं से, मैं ये नहीं कहता कि मुझे मालूमातों मिली है या मुझे मालूमातें मिली है, ठीक है। तो इसके साथ एस लगाने का कोई वो नहीं है, तुक नहीं बनता। मसलन अगर मैं पीपल की बात करूं, पीपल ऑलरेडी लोग होते हैं, पीपल्स नहीं होता। और दूसरी बात, पीपल्स वर्ड होता भी है, ठीक है, एस लगता भी है पीपल के साथ, मोस्टली लोग कहते हैं कि एस नहीं लगता, लेकिन उसके मीनिंग चेंज हो जाता है। वो कौमों के लिए यूज़ होता है, यानी कि नेशंस के लिए। जो पीपल होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल है, वो लोग के लिए यूज़ होता है। अब दूसरा एक शीप है, वर्ड शीप, उसके साथ हम एस नहीं लगाते। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है कि अगर हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एस और यस लगाने से हम प्लूरल बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही बात गलत साबित हो रही है, तो ये मिसकंसेप्शन है। तो ये भी क्राइटेरिया इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, कहते हैं कि हमने पढ़ा कि डी और ईडी के इजाफे से हम पास्ट टेंस बना देते हैं, ठीक है, जैसे आई प्लेड, ही प्लेड। लेकिन अगर इरेगुलर वर्ब्स की बात की जाए, जैसा कि कट कट कट, ये तो तीनों फॉर्म एक ही है ना। तो अगर मैं कहूँ ही कट द ट्री, ही कट द, तीनों सेंस में कट लग जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि हमने पढ़ा डी और ईडी लगाने से तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इसी इरेगुलर वर्ब्स अगर यूज़ की जाए तो वहाँ पे हम ईडी भी नहीं लगाते, फिर भी ये सेंटेंस ठीक होता है। जैसे हिट, अगर बाई बॉट, सेकंड फॉर्म बॉट नहीं है ना, ईडी नहीं लगता, बॉट लगता है, तो फिर भी सेंटेंस तो ठीक होगा, राइट रोट रिटन, इस तरह। फिर कहता है दिस क्राइटेरिया एक्सक्लूड्स मैनी इरेगुलर एडजेक्टिव गुड एंड लिटल। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल दो द मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया इज़ मोस्टली राइट, बहुत ज़्यादा सही है, बट इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए ये रिलायबल हम इसको नहीं बोलेंगे। अच्छा, थर्ड वन है जी सिंटैक्टिक, यानी कि सिंटैक्स। अब सिंटैक्स वर्ड फॉर्मेशन है, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन क्या है जी, जहाँ पे हमें सूटेबल लगता है वहाँ पे हमने लगा लेना है जो वर्ड है, ठीक है। द मोस्ट रिलायबल है जजिंग लेक्सिकल कैटेगरी, यानी कि इनटू ब्रैकेट में एक लाइन लिखी है जी, पोजीशंस वेयर अ वर्ड कैन अकर, हालत जहाँ पे कोई वर्ड आ सकता है। मसलन नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे इट आई हैव अ डैश पैरट डॉग कैट काउ etc। कहते हैं कोई भी नाउन इनमें आ सकता है। मसलन आपके पास पैरट है, आप पैरट, मेरे पास डॉग, किसी के पास कैट काउ, जो जिसके पास है वो इस ब्लैंक में आ जाएगा। आई कैन नॉट रन सी प्ले गेट अप, तो ये सारे आ सकते हैं। और दूसरी बात, ये सारे एक तरह से नहीं आ सकते, जैसे आई हैव अ पैरट डॉग कैट etc, तो इस तरह नहीं आएंगे, ये सिंटैक्स स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो इसमें से कोई एक नाउन ही आ सकता है। अगर मज़ीद हमने सारे लिखने हैं तो इसमें इंटरजेक्शन का, कंजक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या प्रपोजिशंस वगैरह, मतलब सेंटेंस को जितना लंबा जाएंगे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर डैश है बुक्स आर ऑन द टेबल, सम माई योर दोज etc। कहते हैं इनमें से भी आप कोई एक लिख सकते हैं, आप यूँ नहीं लिख सकते कि सम माई योर दोज बुक्स आर ऑन द टेबल, हम या तो आपकी, तुम्हारी, मेरी, ऐसे बात करेंगे। The students understand these criteria for the classification of word into the grammatical character। स्टूडेंट समझ सकते हैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज करने के लिए, इनके ग्रामेटिकल सेंटेंस को बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको समझ सकते हैं और इसको यूज़ करते हैं। सम वर्ड्स compete for the same position, two or more cannot come simultaneously, they cannot occupy the same position at the same time। वही बात की है इस लाइन में कि सब के सब एट द सेम टाइम नहीं आ सकते इसमें, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया सूटेबल क्यों है जी, इसके कुछ ना मिसकंसेप्शन नहीं है। मसलन कुछ वर्ड दिए हैं सिंटैक्टिक फंक्शन क्या है, फाइट, प्ले, इनवाइट, ये फॉर्म्स हैं ऑफ दिस वर्ड्स आर द सेम फॉर नाउन और वर्ब, किसी वर्ब और नाउन के लिए एक जैसे हैं, ठीक है। ये वर्ड्स नाउन भी हो सकते हैं और वर्ब भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। यही माइंड में रखनी है बात कि ये वर्ड्स जो हैं
डिपेंड करते हैं किस पे, पोजीशन पे, कंडीशन पे, सिचुएशन पे, और इस हिसाब से लग जाते हैं। जैसे अगर फ़ाइट की बात की जाए, फ़ाइट एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन पहले सेंटेंस है द किड्स हैड अ फाइट, बच्चे लड़ रहे हैं या बच्चे लड़ते हैं, ठीक है, या बच्चे लड़ते थे, ये इसकी लिटरल मीनिंग उर्दू बनेगी। लेकिन यहाँ पे फाइट एज ए वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। अब दूसरा सेंटेंस है दे विल नॉट फाइट अगेन, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। तो यही है, पोजीशन के हिसाब से हमने नाउन को वर्ब नाउन ये एक से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, सिमेंटिक्स, मार्फोलॉजिकल, ठीक है, कैटेगरीज पढ़े हैं, और ग्रामर का इस्तेमाल पढ़ा है, ठीक है, किस तरह इनको लिंक करना है ग्रामर से, ठीक है, और कौन सा क्राइटेरिया सही है, कौन सी स्ट्रेटजी सही है हमारी, कौन सी गलत है। तो इसमें हमें जो सिंटैक्स वाला स्ट्रक्चर मिलता है, सिंटैक्टिक फंक्शन मिलता है, ये मोस्टली तकरीबन सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।